हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं और चिराग जी, अगर ऐसे कहे तो आपके दोनों हाथों में लड्डू, क्योंकि जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार को भी बहुत कुछ मिला और आपके मंत्रालय विशेष को खास तौर पर बहुत ज्यादा। बिल्कुल, और इस बात के लिए मैं विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से विकसित देश बनाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस सोच को इस बजट में दर्शाया गया है। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का इसमें जिक्र किया गया है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का, वहीं नए टेक्नोलॉजी का भी किस तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग देश को सशक्त करें, उसका भी इसमें जिक्र किया गया। जैसा आपने कहा दोनों हाथ में लड्डू, बिल्कुल बिहारी होने के नाते मुझे खुशी है जिस तरीके से बिहार में अलग अलग क्षेत्र में एक्सपेंशन प्लान्स हैं, भले वो एयरपोर्ट को लेकर हो, IIT को लेकर हो, और ख़ास तौर पर मेरे विभाग को लेकर निफ्टम की मांग हम लोग लंबे समय से करते रहे। आज एक और निफ्टम अब हम लोग बिहार में खोलने जा रहे हैं, और मखाना जो पुनः हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके लिए लेकर बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है, उसके लिए जिस तरीके से एक बोर्ड के गठन का जिक्र किया गया है, इन तमाम विषयों के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का एक बिहारी होने के नाते भी धन्यवाद करूंगा, मंत्रालय की तरफ से भी मैं धन्यवाद करूंगा, और देशवासियों की तरफ से भी जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स में रिबेट्स इस सोच के साथ किए गए हैं कि ज़्यादा कमाई हर व्यक्ति के हाथ में बचे, तो देशवासियों की तरफ से भी वित्त मंत्री जी कोसी गए थे जब बाढ़ आया था, और आज कोसी योजना, नहर योजना लाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करूंगा। ये भी एक लंबे समय से ये एक परेशानी उस क्षेत्र के लोगों को एक लंबे समय से झेलनी पड़ रही थी, जिसके समाधान का जिक्र भी इस बजट में किया गया। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, और ये कहा जा रहा है संजय जी कि ये तो दरअसल बिहार का बजट आ गया। देखिए, बिहार बहुत दिनों से निगलेक्टेड भी रहा है, इसलिए बिहार को पिछले बजट में भी प्रधानमंत्री जी का ध्यान बिहार के ऊपर रहा, और इस बजट में भी मुझे लगता है कि जो अनाउंसमेंट हुआ है, खास करके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर के, जो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में बनेगा तो उससे बहुत सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से लेकर के अन्य सुविधा वहाँ पर होगा। मखाना बोर्ड का घोषणा हुआ है, पूरा मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है, खास करके मिथिला एरिया में होता है। उसी तरह पश्चिमी कोसी नहर, अब वो हमेशा अब लोगों को लगता था कि फ्लड ही है उत्तर बिहार में, सिंचाई की भी सुविधा के लिए ये जो वित्त मंत्री जी का घोषणा हुआ है, उससे बहुत सुविधा मिलेगा आपको। पूरा सिंचाई का सुविधा पूरा उत्तर बिहार में, खास करके मिथिला एरिया में होगा। उसी तरह मुझे लगता है कि जो पटना IIT को एक्सपेंड करने की बात हो, उसी तरह पटना की एक्सपेंड करने की बात हो, और उसी आपको ये जो फूड प्रोसेसिंग के लिए इंस्टीट्यूट की बात हो, इस सब से मुझे लगता है बिहार को बहुत मुलाकातें की थी आपने वित्त मंत्री से, लगता है मंत्री जी का बहुत ध्यान रहा, और मिथिला एरिया घूम कर भी आई थी। मिथिला जो मधुबनी पेंटिंग का साड़ी भी दुलारी देवी के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया था, हाँ। आज वो साड़ी पहन के भी आई। इस बजट को राजीव जी कहा जा रहा है कि ये बिहार का बजट आ गया, आप लोग तो बहुत खुश हो भाई। मुझे एक तो बिहारी होने का गर्व है, और साथ साथ बिहार भारत का हिस्सा है। 14 करोड़ की आबादी है, 1/10वां हिस्सा भारत का वहाँ रहता है, पिछड़ा है, और देश की सरकार ने प्रयास किया है बिहार को आगे बढ़ाने का। देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो मखाना बोर्ड हो, हवाई अड्डों की मांग हो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में IITs की सीट बढ़ाने की बात हो, बहुत सारे संरचना में भी आज भारत की सरकार ने विशेष रूप से बिहार का कदर किया है, बिहार की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ मिडिल क्लास को बहुत राहत मिली सर, आप लोग ने बहुत प्रयास किया था। बजट बहुत बैलेंस्ड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स है, और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ख्याल है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा देता है। थैंक यू सर।